अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ, आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। आज हमारा 5 लेक्चर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ 3 हमने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया था। एक हमारे पास था मीटर रोल, सेकेंड हमारे पास था मेजरिंग टेप और थर्ड हमने देखा था वर्नियर कैलिपर। अच्छा, ये जो तीनों हमने स्टडी किए थे, ये तीनों का काम एक ही था, मेजरिंग था, किसकी लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ होते थे। लेकिन असल में इन तीनों में एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आता था कि जो हमारे पास मीटर रोल था उसमें 1 मीटर तक उसकी लेंथ मैक्सिमम 1 मीटर होती थी और जो उसकी एक्यूरेसी थी वो 1 मिलीमीटर। और इसी तरह टेप रोल और इसी तरह हमारे पास मीटर वर्नियर कैलिपर वगैरह थे। उनकी एक्यूरेसी जैसे जैसे हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे थे, इनकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मेजरिंग के लिए यूज़ होता है, लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए होता है। वो हमारे पास है सैक्रियो गेज। A sacred gauge is an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than vernier caliper। जो हमारे पास मीटर रोल था उससे ज़्यादा एक्यूरेसी मेजरिंग टेप की थी, उससे ज़्यादा फिर मेजरिंग टेप से ज़्यादा वर्नियर कैलिपर की थी, वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा किसकी है, सैक्रियो गेज की है। With accuracy greater than vernier caliper, it is also called a called micrometer sacrio gauge। इसे माइक्रोमीटर सैक्रियो गेज भी कहते हैं। इसकी मज़ीद जो डिटेल है वो देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ये सैक्रियो गेज है वो किस किस्म का बना होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये एक हमारे पास यू शेप है जिसमें आप देख रहे हैं एक साइड पे स्टड लगा हुआ है, दूसरी साइड पे स्पिंडल है, इसके ऊपर हमारे पास लॉक है, नीचे ये हमारे पास मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर भी नंबरिंग दी गई है जिसे इंडेक्स लाइन भी बोलते हैं। ये हेलो है, हॉलो सिलेंडर या स्लीव है। और ये जो हमारा सारा ये बना हुआ है ये मेटल का है, ठीक है। ये यू शेप है, ये मेटल फ्रेम है। और ये हमारे पास जो है सर्कुलर स्केल इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। ये हमारे पास रेचिट है। अब इनको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली ये हमारा जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल्स में यूज़ होता है। तो अब इसके हम देखते हैं डिटेल में। सिंपल सैक्रियो गेज कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद मेटल स्टड एंड इट्स वन एंड एज शोन इन फिगर 1.9। ये देखें, ये हमारे पास जो यू शेप्ड है। अच्छा, ये हमारे पास यू शेप्ड था, ठीक है। ये जो हमने मेटल का देखा है। उसके बाद है a hollow cylinder or sleeve has a millimeter scale over it along line called index line parallel to its axis। ये हमारे पास जो हमने मेन स्केल भी देख लिया, ये हमारे पास मेन स्केल था, इस पे इंडेक्स लाइन थी, ये मिलीमीटर्स में दी गई है। उसके बाद हॉलो सिलेंडर एक्ट एज ए नट। ये नट के तौर पे, जो हॉलो सिलेंडर ये नट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद इट इज़ फिक्स एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रेम अपोजिट टू द स्टड। ये अपोजिट टू द स्टड है, ठीक है। थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। एज थिम्बल completes one rotation, spindle moves 1 millimeter along the index line। It is because the distance between threads on the spindle is 1 millimeter। This distance is called the pitch of the sacrio on the spindle। जैसे आपने इसको थॉरोली स्टडी करना है, बस आपको कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। बेसिकली ये हमारे पास, मैंने पहले भी बताया, ये प्रैक्टिकल्स में यूज़ होता है। दिस थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन्स अराउंड इट्स वन एंड। इट इज़ द पर्टिकुलर सर्कुलर स्केल ऑफ द सैक्रियो गेज एज थिम्बल कंप्लीट्स 1 रोटेशन 100 डिवीजन पास। ये जब 100 डिवीजन पास करेगा
पास द इंडेक्स लाइन एंड द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर, ये कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द मेन स्केल होगा। दस ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव्स इन द थिम्बल थ्रू द 1/100 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ सेकेंडरी गेज कैन आल्सो बी फाउंड एज, उसका फार्मूला गिवन है, वो क्या है हमारे पास फार्मूला, pitch of the secondary gauge over number of divisions on circular scales। तो इसकी जो एक्यूरेसी है लीस्ट काउंट है वो क्या है 1 मिलीमीटर ओवर 100, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास मिलीमीटर में क्या आएगा 0.01 मिलीमीटर, अगर इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.001 सेंटीमीटर। इसकी जो लीस्ट काउंट है सेकेंडरी गेज का वो है क्या है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ये सारा इसका प्रोसेस था। उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव हमारे पास कब होते हैं लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव कब होता है जब ज़ीरो ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव होगा, जब नेगेटिव ज़ीरो नीचे की जानिब आएगी, ज़ीरो से नीचे होगी तो फिर क्या होगा मेन स्केल की जो ज़ीरो है वो नीचे आएगी तो नेगेटिव होगी। इसको आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहले लेंथ वगैरह के लिए थे, मुख्तलिफ हम यूज़ करते रहे हैं, पॉट्स वगैरह यूज़ टू मेजर। पुराने दौर में क्या करते थे वो गंदम वगैरह उनके दानों को मेजर एक साइड पे रख के अननोन दूसरी साइड पे रख के करते थे, ये सारा प्रोसेस होता था। तो अभी जो हमारा मॉडर्न है वो हम देखेंगे कौन कौन से अब हमारे पास चल रहे हैं सिस्टम्स। तो उसमें हमारे पास pots were used to measure grains in various part of world in the ancient time. However, balance were also in use by Greeks and Romans. उसके बाद हमारे पास बीम बैलेंस such as shown in figure 1.13 और still in use at many places। ये मुख्तलिफ दौर में जो यूज़ होते रहे वो बताए जा रहे हैं और जो अब हमारे पास यूज़ होंगे वो बताए जाएंगे। पहला हमारे पास है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड टू लेबोरेटरी टू यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन। इसमें कंपैरिजन करके हम फाइंड करेंगे अननोन का मास। इट कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन द फुलक्रम। ये देखें जो हमारे पास ये है इसकी सारी डिटेल दी गई हुई है। हमारे पास ये स्ट्रिप है, मेन बीम है, ठीक है। और इसी तरह इसके अब हम वर्किंग देखते हैं वो क्या है। एज शोन फिगर इन 1.14 द बीम कैरी स्केल पेन्स ओवर द हुक्स ऑन अदर साइड। अननोन मास किस साइड पे रखा जाएगा, लेफ्ट पैन में। तो इससे क्या होगा, फाइंड सम suitable standard mass that cause the pointer to remain at zero on raising beam। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीवर बैलेंस आ जाता है। लीवर बैलेंस सच एज फिगर 1.3, ये हमारे पास लीवर बैलेंस है। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीवर्स व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड मास ऑन द other pan. The pointer of the lever system moves. The pointer is brought to zero by varying standard mass। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये सबसे मोस्ट जो एक्यूरेट है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शोन इन फिगर 1.16, ये हमारे पास गिवन है 1.16 इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। comes in various ranges, milligram ranges, gram ranges and mil and kilogram ranges. Before measuring the mass of the body, it is switched on and its reading set to zero. Next, place the object to be weighed. The reading on the balance gives you the mass of the body placed over it.
तो जो बॉडी हम रखेंगे जिसमें उसका वो हमें बता देगा। अब देखें इसके में द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है वो देखते हैं। द मैथ ऑफ वन कॉइन इज डन यूजिंग डिफरेंट बैलेंस एज गिवन। एक हमारे पास कॉइन है, उसका हम वेट ले रहे हैं, तो अब वो जो वेट है वो क्या है, कैसे कैसे वेरी करता है हर बीम पे, हर जो हमारे पास बैलेंस है उस पर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। लेट द बैलेंस मेजर कॉइन्स मैथ कितने हैं, 3.2 ग्राम है। A sensitive beam balance may be able to detect a change as small as 0.1 gram or 100 milligram। तो अब उसी कॉइन का हम जब लेंगे फिजिकल बैलेंस पे, तो उसके पे मैथ क्या आ रहा है, 3.24। 2 के बाद 4 का एडिशन हो गई है। इसी तरह अगर ये हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, 3.247। 4 के बाद 7 का एक्सटेंशन हो रही है। अब देखें ये कितना हमारे पास एक्यूरेट है। ये यहाँ पे यही चीज़ हम एक्यूरेसी देखना चाह रहे थे कि हमारे पास जो मॉडर्न है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आज के लेक्चर में आपका जो होमवर्क है वो देखते हैं आपने क्या होमवर्क करना है। इतना ज़्यादा काम नहीं है इसमें। आपने लर्न और राइट करना है डिफाइन सेग्रीगेट, और राइट द फार्मूला ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ सेग्रीगेट, और थर्ड वन व्हाट आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपने लर्न करने हैं और राइट भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।